हेडिंग है हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। लिखो टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन, और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। अब लिखेंगे कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एक पॉट में तुम पानी गर्म कर रहे हो, और जो वेपर्स होते हैं वो एनर्जी लेके ट्रेवल करते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं। दैट इज कन्वेक्शन मेथड। लिखो when heat transfer from one place to other place, when heat transfer from one place to other place by material particle movement, by particle movement, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। when energy transfer from one place to other place and material particle carry energy, material particle energy carry करता है, then this method is convection. For example, energy transfer by vapor particle. For example, energy transfer by vapor particle during boiling of water. अगला लिखिए कंडक्शन। इसमें सर क्या एग्जाम्पल सर क्या था? अरे एग्जाम्पल था वेपर के पार्टिकल जो एनर्जी लेके जाते हैं। जैसे कि पानी गर्म करते हो तो उससे वेपर निकलता है, छत गर्म हो जाता है, तो एनर्जी कहां से, केटल से निकल के छत तक पहुंच गया। दिस इज द कन्वेक्शन मेथड। बात समझ आई? सर डेफिनेशन में ये था ना, मटेरियल कैरीज पार्टिकल एनर्जी। मटेरियल कैरीज, तो यही तो मटेरियल है सर, वेपर के पार्टिकल मटेरियल नहीं है, हाँ ये यस एनर्जी सर। लेके जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा स्लो बोलिए सर, लिखने में सर दिक्कत हो। ओके, अब लिखेंगे हम लोग कंडक्शन। अच्छा ये समझ में कन्वेक्शन क्या होता है? यस। कब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है कि अगर तुम एक एंड को गर्म कर रहे हो, और इसको टच करना, तो ये भी हीटेड हो जाता है। बट मटेरियल के पार्टिकल तो अपनी ही पोजीशन पे हैं, ये पार्टिकल यहीं पे अपनी पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे यहीं पे, वो तो नहीं लेकर गया जैसे वेपर लेकर गया, तो ये भी तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ इस एंड से इस एंड तक। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। मतलब एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट material particle does not change its position, then this method is conduction method. लिखो, बोल रहा हूं, when energy transfer from one place to other place, but average displacement of material particle is zero, but average displacement of material particle is zero. For example, when one end of rod is heated, other end temperature increases, दूसरे एंड का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है
रेडिएशन, रेडिएशन इसमें लिखेंगे एनर्जी, जैसे सन है, ये अर्थ है, यहां से लाइट आ रही है, बट बहुत जगह वैक्यूम है, मटेरियल की जरूरत नहीं है, इसके लिए मीडियम मटेरियल चाहिए, इसके लिए मटेरियल चाहिए, बट यहां तो मटेरियल नहीं है, बट एनर्जी यहां से यहां तक आ रहा है, then this type of energy transfer is radiation. तो लिखो when energy transfer from when energy is transferred from sun to earth but material part, but medium is not required, then this method is radiation. For example, heat transfer from sun to earth via vacuum. Heat transfer from sun to earth via vacuum. पर और किसी में नहीं हो सकता है ये सन और अर्थ? कॉपी करो, एक एग्जांपल लिख लेना, आगे पढ़े। नेक्स्ट लिखो कंडक्शन। सपोज करो एक रॉड है, जिसका क्रॉस सेक्शन ये ए के बराबर है, ये जो लेंथ है ये एल के बराबर है। अगर इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर मान लो T2 है और T1 मान लो T2 से ज्यादा है, लेट्स T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगा, ऐसे हीट ऐसे फ्लो करेगा, और जो हीट पर सेकेंड फ्लो करता है दैट इज dQ by dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ by dt इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 20 की दूरी L, ये होता है। इसे याद रखोगे। कोई पूछे किसी रॉड से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड, इस फॉर्मूला दो। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, L क्या है? रॉड का लेंथ, T1 क्या है? हाई टेम्परेचर, T2 क्या है? लोअर टेम्परेचर। K को बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ रॉड, K इज कंडक्टिविटी ऑफ रॉड, ये ध्यान रखो, ठीक है। कॉपी करो। एक क्वेश्चन करता है, के कांस्टेंट ही रहता होगा ना? हाँ, ये हर कंडक्टिविटी है, बट जब आईटी के लिए पढ़ेंगे तो हम वैरी भी करा देंगे, बट इन जनरल कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन में दिया कि नहीं गया है कुछ भी तो माने कांस्टेंट है। सपोज करो एक रॉड है, इस एंड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे सपोज करो आइस है, दैट इज आइस है 2 kg का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसका जो लेंथ है दिस वन इज 2 मीटर, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछता है कंडक्टिविटी दिया गया इसका मान लो 100, पूछता है कि जब इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा तो आइस मेल्ट होगा, आइस कितने टाइम में मेल्ट हो जाएगा? फाइंड टाइम व्हेन आइस मेल्ट, कितने टाइम आइस मेल्ट हो जाएगा? तो क्या करेंगे भाई, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ये निकाल लेंगे T टाइम में, और वही जो हीट होगा वो आइस को मिलेगा ना, Q बराबर ml से मेल्ट हो गया।
तो ये कितना हीट ट्रांसफर करेगा टी सेकंड में? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 20 की दूरी। तो के क्या है? 100, एरिया क्या है? 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 पावर -4। टेम्परेचर डिफरेंस इसका 100 है, इसका 0 है, 100। लेंथ ये लेंथ कितना है? 2 मीटर, तो लिख 2 मीटर। तो ये तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसकी वैल्यू आ गई ये 3, 2 2 4 कर 10/2 5 आएगा। तो टी टाइम में कितना हीट ट्रांसफर करेगा? तो हीट ट्रांसफर इन टी टाइम, आंसर इज 5T। और यही हीट आई से लेके मेल्ट होगा, दैट इज ml, Q बराबर ml। तो 5T बराबर मास कितना है? 2 kg। और इसका लेटेंट हीट होता है, आइस का लेटेंट हीट सर 80। एक सेकंड, 80 किलो कैलोरी होता है। किलो कैलोरी को जूल में बदलना पड़ेगा कि ये जूल में होता है। तो 80 किलो कैलोरी। अब यहां से टाइम आ गया सेकंड में, आंसर आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तुमसे पूछता है, तो तुम ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे। रॉड देगा, पूछे कितना टाइम लगेगा, ऐसे ही सॉल्व करो। कॉपी जल्दी करना, दूसरा क्वेश्चन करना है। सर ये ml से क्यों इक्वेट किया है? आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यस सर। मेल्ट होगा वाटर में, तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा ना, स्टेट चेंज हो तो ml लगाते हैं, याद करो, कैलकुलेशन जब पढ़ रहे थे तो। ठीक है सर। ओके, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन ऐसे आता है। अच्छा एक चीज और, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हेडिंग है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सिर्फ प्रूफ है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसमें लिखना, मान लो 2 रॉड है, एक रॉड ए है, एक रॉड ए, इसकी कंडक्टिविटी मान लो K1 है, इसकी K2 है। इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है। तो इधर से इधर ही ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों रॉड को हटाओ, इक्विवेलेंट का मतलब बता रहा हूं। ये T1 है, इधर T2 है, इसके बीच में एक सिंगल रॉड रखो, सिंगल रॉड। इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो? इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो ताकि यहां से जितना हीट ट्रांसफर हो और यहां से जितना हीट ट्रांसफर हो, इक्वल हो। अभी मैं क्लास में हूं, बाद में फोन करता हूं। यहां से T1 है, यहां का T2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो ताकि जितना हीट ट्रांसफर यहां से हो वही समझ नहीं आ रहा सर। आवाज आ रही है मेरी? लैग कर रहा है। नहीं आ रही। लैग कर रहा है इसमें। इसका मतलब होता है कि ये 2 रॉड है, तो ये दोनों रॉड इधर से हीट ट्रांसफर करेंगे। अगर इन दोनों की जगह पे एक सिंगल रॉड लगा दो, सिंगल रॉड लगा दो, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो ताकि जितना इधर से हीट ट्रांसफर हो वह हीट इससे भी ट्रांसफर हो। तो हम बोलेंगे कि दिस के इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो देखो, मान लिया कि यहां का टेम्परेचर T है, मान लिया टेम्परेचर T है, तो यहां इस रॉड से जो हीट ट्रांसफर होगा और इससे जो होगा एकदम सेम होगा। जैसे देखो नाली है, एक नाली तुम इधर बना दो, अगला नाली आगे बना दो, और इधर से पानी बह रहा है, तो जो पानी आगे वाले नाली से निकलेगा वही इधर से भी निकलेगा। नहीं अगर ऐसा हुआ तो पता क्या होगा, पानी नाली में इक्युमुलेट होने लगेगा और बढ़ने लगेगा, बाद में फट जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर इधर से जो है इस रॉड से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है और इससे जो हो रहा है एकदम सेम होगा एट स्टडी स्टेट। इसको क्या लिख लेना स्टेटमेंट की तरफ से, एट स्टडी स्टेट, रुको, एट स्टडी स्टेट अगर एक रॉड ऐसा है, एक रॉड ऐसा है,
एक रॉड ऐसा है, तो इधर से हीट अगर Q1 ट्रांसफर हो रहा है, इधर से अगर Q2 हो रहा है, इधर से हीट ट्रांसफर अगर Q3 हो रहा है, तो Q1, Q2 एंड Q3 सब इक्वल होते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन है, अलग से कॉपी कर लो इसको। एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ऑल रॉड विल बी सेम। ये एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ऑल रॉड विल बी सेम। अब इस पे आता है, इससे कितना सर एक दवाई वाला लगा दीजिए। अब यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा फॉर्मूला लगाएंगे, K1 K एरिया A, K A टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T डिवाइड बाई ये दूरी, इस दूरी को ए बी लेंथ L है और ए बी लेंथ L है मान लो, इसलिए L बराबर इधर से जो हीट ट्रांसफर होगा यहां से यहां तक, दैट इज K2 A टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई अगेन लेंथ L, और जो इससे हीट ट्रांसफर हो रहा है वही इससे भी होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, के ए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपान ये दूरी पूरा 12 है ना, लिखेंगे 12 क्योंकि ये 12 हो जाएगा। ये सब बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अब मुझे प्रूफ करना है के की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां से T1 माइनस टी कितना आएगा देखो तो, T1 माइनस टी इज इक्वल टू इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो बनेगा CL अपान C1A K1A, और यहां से क्या आएगा T माइनस T2 इज इक्वल टू CL अपान K2A। देखो इसको इधर भेज रहा हूं और इससे डिवाइड कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इससे क्या आएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू C2L अपान K। अब मैंने क्या किया, इस 1 को 2 में जोड़ दिया, 1 को ऐड किया 2 में, तो इसको जोड़ोगे तो T से T कट जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू यहां से आएगा CL अपान A ब्रैकेट में 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। ये जो T1 माइनस T2 है ना, इसको उठा के यहां पे रख दो, तो बनेगा C2L अपान A K बराबर CL अपान A 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। तो देखो CL से CL कटेगा और A से A कटेगा, इससे प्रूफ हो क्या आएगा 2 अपान K बराबर 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। याद रखोगे, अगर दो रॉड है K1 K2 का, ऐसे इसको बोलते हैं सीरीज में रखा हुआ, सीरीज में रखा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K इसको गवर्न करता है। इस फॉर्मूले से कॉपी करो, तो ये प्रूफ आता है तुम्हारे एनुअल एग्जाम में आ सकता है कि प्रूफ करिए कि सीरीज में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस फॉर्मूले को गवर्न करता है, तो ऐसे ही प्रूफ कर देना। देखो नेक्स्ट हेडिंग, कॉपी भाई जल्दी से करो। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग, रेडिएशन। तो फिर खत्म हो जाएगा क्या हीट ट्रांसफर? हो जाएगा सर। कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन होता है जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है सर, कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसके सरफेस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये हीट बाहर को रेडिएट करेगा। तो केस वन लिख रहा हूं, मान लो बाहर वैक्यूम है, ये वैक्यूम और इसका टेम्परेचर T है,
तो ये जो बाहर को एनर्जी रेडिएट करता है, बाहर की ओर से एनर्जी रेडिएट करता है, ये जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर dq by dt रिप्रेजेंट करते हैं u से। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा e a t टू द पावर 4, इसको गवर्न करता है, और इसी को बोलते हैं स्टीफन्स लॉ। यह है स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉज ऑफ रेडिएशन। सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 लिखना, वेयर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा ये रेडिएट करेगा। लिखना, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट, E is emissivity, E is emissivity, जो बॉडी जितना ज्यादा रेडिएट करेगा उतना ही एमिसिविटी ज्यादा होगी। फॉर ब्लैक बॉडी E की वैल्यू 1 होती है। कैपिटल ए को लिखो, कैपिटल ए इज कैपिटल A is cross section area of objects. Capital A is surface area of object. Capital A is surface area of object. Surface area of object. And T is temperature of object. T is temperature of object. ठीक है। तो तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन में दे देगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन करते हैं, कहेगा कि एक इसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, सरफेस का टेम्परेचर दिया है, सपोज करो स्क्रीन ही नहीं दिख रही, जो रेडिएशन वाली दिख रही है। देखो सर आपका रेडिएशन वाला ये फिर कांस्टेंट है ना? नहीं, मैं बताता हूँ। रेट ऑफ न्यूटन्स कूलिंग लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है, तो ये टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी से कूल करेगा। हम पाते हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ कूलिंग को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस dt अपॉन dt। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए this C is the constant, this C is constant for given object। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था बट पॉज हो गया था। The rate of cooling is proportional to temperature difference of object and surrounding। Ts is surrounding का temperature, T is the temperature of object। इसे तुम्हें ध्यान रखना है। अब एक लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग इसी में, एवरेजिंग मेथड, इसी पे एवरेजिंग मेथड, एवरेज मेथड ये है। तुम एवरेज साइन यहां लगाओ, एवरेज साइन यहां लगाओ तो फिर एवरेज यहां पे भी आता है, तो ये बन जाता है तुम्हारा सही ग्रीन ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट फॉर ग्रीन ऑब्जेक्ट। ग्रीन क्यों? गिवन होगा सर, गिवन आपकी राइटिंग नहीं समझ पा रहा क्या कह रहा हूं। इस पे एवरेज साइन लगाओ तो बनेगा C और एवरेज T माइनस TS, तो ये एवरेज यहां पे भी आ जाता है, ये बनेगा डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। दिस वन इज C और T ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज ही नहीं हो सकता। दिस इज द न्यू मेथड, कैलकुलेशन में इसी का यूज किया जाता है। माइनस डेल टी अपॉन डी टी इक्वल टू सी ब्रैकेट में टी एवरेज माइनस टी एस। ठीक है, लिखना वेयर
डेल्टा टी इज difference of object temperature. Delta T is difference of object temperature, and T average is average temperature of object. T average is average temperature of object. सर थोड़ा धीरे बोलिए और सर शुरू से बोल दीजिए. Delta T is temperature difference of object, and T average is average temperature of object. Average temperature of object. अब एक क्वेश्चन ये कहता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 50 से 40 तक जाना है 10 मिनट लगता है, तो बताइए 40 से 30 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो ये टाइम 10 से ज्यादा आएगा, क्योंकि शुरू में जल्दी कूल करेगा और बाद में धीरे धीरे कूल करेगा. तो हम लोग यूज करेंगे इस मेथड का जो भी लिखे थे, माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी सी टी एवरेज माइनस टी एफ. पहले लिखेंगे इनिशियल केस, डेल्टा टी टेम्परेचर क्या होगा 50 से 40, तो डेल्टा टी क्या बनेगा 50 माइनस 40, और कितना टाइम लगेगा 10 मिनट. रख दो यहाँ पे, माइनस साइन आ गया. सी बराबर टी एवरेज, मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 और 40 का एवरेज 45. अच्छा इसमें सराउंडिंग है, इसमें लिखा ना गिवन सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ये तो टीएस क्या लिखोगे 20, क्वेश्चन नंबर 1. फिर यही लाइन इसके ऊपर, तो डेल्टा टी क्या 40 माइनस 30, माइनस आगे रहेगा. कितना समय लगा टी, मान लिया टी समय लगा. कांस्टेंट सी एवरेज टेम्परेचर 40 और 30 का एवरेज क्या होता है 35, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है ना, रख दो 20. अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे माइनस माइनस 10 से 10 कटेगा, टी ऊपर जाएगा, दैट्स इट इज टी अपॉन 10. ये क्या है 25 डिवाइड बाई 15, तो टी इज व्हाट 250, मतलब कितना आएगा 5/3 ना, तो 50/3. तुम देख सकते हो ये 10 से ज्यादा है इतना मिनट, एंड दिस वन इज आंसर्स. तुम्हारे पूरे एग्जाम के अंदर यही सब पूछेगा, इससे अलग नहीं पूछेगा. कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी करोगे. हाँ तो ये क्वेश्चन है, सपोज करो एक का स्फीयर है, ब्लैक बॉडी है, रेडियस आर का, टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर वैक्यूम है, पूछ रहा फाइंड रेट ऑफ रेडिएशन. तो क्या करोगे, स्टीफन लॉ लगाओगे, dq बाई dt सिग्मा ई ए टी का पावर 4. स्टीफन कॉन्स्टेंट क्वेश्चन में दिया गया होगा, ब्लैक बॉडी है तो एमिसिविटी 1 होगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टेम्परेचर 127 है ना, तो 273 ऐड कर दो 400, एंड दिस इज आंसर. इतना जूल हीट पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, बाय.